फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में रिदम इन पोएट्री। क्या होती है रिदम? रिदम इज द मेजर एंड पैटर्न ऑफ सिलेबल्स इन लाइंस ऑफ पोएट्री। मतलब रिदम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द बीट एंड पेस ऑफ पोएम। कोई भी पोएम एक रिदम में लिखी जाती है ना, एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक लय होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिदम। एंड इट इज द मेजर एंड पैटर्न ऑफ सिलेबल्स। और ये कैसे होती है रिदम, कैसे ओरिजिनेट होती है? उसमें सिलेबल्स होते हैं। अब सिलेबल्स क्या होते हैं वो हमें देखना है सबसे पहले। उससे पहले हमें देखना है मीटर क्या होता है। सो मीटर इज द अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स इन पोएट्री। पोएट्री में जिस तरीके से सिलेबल्स अरेंज होंगे उस अरेंजमेंट को बोलते हैं मीटर। मीटर डिस्क्राइब्स द रिदम और पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन ऑफ अ पोएट्री। मीटर ही डिस्क्राइब करता है किसी भी पोएट्री की बीट्स या रिदम कैसे होंगी। अब सिलेबल्स क्या है? अ वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर सिलेबल्स। कोई भी वर्ड जो है वो एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स से बनता है। अब फोनीम क्या है? एनी सिंगल साउंड विच कम्स आउट फ्रॉम माउथ इज कॉल्ड फोनीम। हमारे मुंह से जो भी सिंगल साउंड निकलता है वो फोनीम होता है। कोई भी साउंड हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड भी कहा जाता है। When two or more phoneme combines, जब दो या दो से ज्यादा फोनीम आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं सिलेबल। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। आई एक साउंड है, फोनीम है। टी एक साउंड है, ओके, और ये कंबाइन होकर एक सिलेबल बनाते हैं, दैट इज इट। अब जो सिलेबल्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, मतलब कि जब हम कोई भी पोएट्री या कोई भी हम वर्ड बोलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि एक पार्ट पे स्ट्रेस हमें ज्यादा हम देते हैं और दूसरे पार्ट पे हम कम स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स यूज करके समझाने की कोशिश करी है। जो रेड कलर है वहां पे मतलब हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं वर्ड पे, और जो ब्लू कलर है इसका मतलब हम कम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड को हम समझेंगे। Thou art more lovely and more temperate. So आप देख सकते हैं मेरे बोलने में, मेरे प्रोनाउंसिएशन में कि कहाँ पे वर्ड्स पे स्ट्रेस हो रहा है। जहां जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है वो है हमारा रेड कलर का, और जो अनस्ट्रेस्ड है वो है ब्लू कलर का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीटर। आयम्बिक, अ पेयर ऑफ सिलेबल्स इन द ऑर्डर। आयम्बिक जो मीटर होता है उसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो किस तरीके से ऑर्डर में होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं हम ये कह सकते हैं। अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड, मतलब कि इसमें जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है पहले अनस्ट्रेस्ड होता है एंड देन स्ट्रेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल कंपेयर। सो कम पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, पेयर पे स्ट्रेस है। सो ब्लू अनस्ट्रेस्ड है यहाँ पे एंड रेड स्ट्रेस, तो इससे हम समझ सकते हैं कंपेयर, इसी तरीके से बोलते हैं। सो कम यहाँ पे जो है वो अनस्ट्रेस्ड है एंड पेयर जो है वो स्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं, पहले अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड, उसको बोलते हैं आयम्बिक मीटर। सेकेंड है ट्रोकेक, अ पेयर ऑफ सिलेबल्स इन द ऑर्डर स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड। इस तरीके का पेयर ऑफ सिलेबल्स जहां पे पहले स्ट्रेस और बाद में अनस्ट्रेस्ड हो। एग्जाम्पल पोइट, पोइट। सो PO ये जो है स्ट्रेस्ड है एंड ET जो है अनस्ट्रेस्ड है। पायरिक, अ पेयर ऑफ सिलेबल्स बोथ ऑफ विच आर अनस्ट्रेस्ड। इस तरीके के पेयर ऑफ सिलेबल्स जहां पे दोनों ही अनस्ट्रेस्ड हैं, जैसे टू अ, इन अ, तो हम यहाँ पे किसी भी वर्ड पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। स्पॉन्डिक, स्पॉन्डिक भी एक मीटर होता है। अ पेयर ऑफ सिलेबल्स बोथ ऑफ विच आर स्ट्रेस्ड, यहाँ पे दोनों ही स्ट्रेस्ड होंगे तो वो होगा स्पॉन्डिक। एग्जाम्पल डाउन टाउन। सो दोनों ही वर्ड्स पे हम काफी स्ट्रेस डाल रहे हैं। फिर है एनापेस्टिक, ये 3 सिलेबल्स होते हैं, पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड, जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। सो लास्ट स्टैंड पे जो है स्ट्रेस काफी ज्यादा पड़ रहा है।
डेक्टाइलिक, इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं, पहले स्ट्रेस्ड, देन अनस्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड, जैसे पोएट्री। सो जब हम बोलते हैं हमें खुद ही समझ आता है कहां पे काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, पोएट्री। सो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये। थैंक यू।